Hello students, I am Geeta Chuk. Welcome to my channel Learn English with Geeta ma'am. Our today's topic is verb. Verb को जानने से पहले जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं जिनमें मैंने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में मेनली बताया है, आई वुड प्रेफर कि आप पहले जाएं और वो वीडियोस देखें बिकॉज़ वहाँ पे हमने बहुत सारा बेसिक डिस्कस किया है जो आपको यहाँ वर्ब को समझने के लिए डेफिनेटली हेल्प करने वाला है. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो एंड वॉच दोज वीडियोज़ बिफोर कमिंग टू दिस वन. Let's start with definition of verb. So the definition says a verb is a kind of word or part of speech that tells about the action or state of being. वर्ब एक्शन के बारे में बताती है. ये हम बचपन से सुन रहे हैं, मतलब हमने अपनी प्राइमरी क्लासेस में भी, अपर प्राइमरी क्लासेस में भी ये डेफिनेशन पढ़ी है कि वर्ब्स आर द वर्ड्स विच टेल अबाउट एन एक्शन. सो हियर आई वुड ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल. Ravi runs. Here, run. This is the action which is performed by Ravi, the subject. Then Tina eats fruits. What is Tina doing? What is the subject doing here? Eating fruits. So again, the word eats is a word which is an action verb here, actually. Then they all jump. अब यहाँ पे जो jump word है, ये भी action को show कर रहा है. So ये भी एक action verb है. Means definition जो ये कहती है कि verbs are the words which tell about the action. That is correct, and we can see the 3 action verbs here. Fine. उसके बाद में definition further कहती है और state of being means verbs जो होती हैं वो action को तो बताती हैं but साथ में state of being को भी बताती हैं. तो ऐसी जो verbs जो state of being को बताती हैं उन्हें हम बोलते हैं stative verbs. ठीक है. इन कॉन्ट्रास्ट टू डायनामिक वर्ब अगेन एक्शन वर्ब के लिए ही वर्ड आया है. दे डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ बीइंग. अब ये स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट कॉन्क्रीट एक्शन. ठीक है. दीज वर्ब्स डू नॉट एक्सप्रेस अ कॉन्क्रीट एक्शन बट दे एक्सप्रेस एक्शंस दैट हैपन मेंटली. कैसे? लेट्स सी. पॉल फील्स रॉटन. अब ये जो फील कर रहा है पॉल, ठीक है, सब्जेक्ट जो फील कर रहा है दैट इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग मेंटली. इट इज़ नॉट अ फिजिकल एक्शन विच कुड बी सीन विद आइज, है ना. सो हियर दिस इज़ अ स्टेटिव वर्ब. उसके बाद में ही हैज़ अ बैड कोल्ड. जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टेटिव वर्ब्स जो होती हैं ये इमोशंस को या समथिंग विच इज़ हैपनिंग मेंटली उसको रिफ्लेक्ट करती हैं. उसी तरह से दीज वर्ब्स ऑल्सो टेल अबाउट what the things are and what they have. I would repeat it, you just note it down somewhere. What the things are, एक तो ये बताती हैं वो, और प्लस में और क्या बताती हैं? What they have. ठीक है, कि चीज़ें क्या हैं और उनके पास क्या है, पोजीशन को भी शो करती हैं. तो यहाँ पे है he has a bad cold, है ना. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि उसको बैड कोल्ड है. तो हैज़ जो है ये एक तरीके से व्हाट डज़ ही हैव उसको एक्सप्रेस कर रही हैं, है ना. तो इट इज़ वर्किंग एज अ स्टेटिव वर्ब हियर. उसके बाद में बात करें, आवर क्लाइंट अप्रिशिएटेड द ऑल द वर्क वी डिड फॉर हिम. अब अप्रिशिएटेड ये जो वर्ड है, डेफिनेटली आप अप्रिशिएट करेंगे किसी को तो हो सकता है कि आप क्लैपिंग करें, हो सकता है यू गिव हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन और यू कैन जस्ट पैट द शोल्डर्स. किसी भी तरह से अप्रिशिएट कर सकते हैं, है ना. कोई विजिबल एक्शन होगा जिससे आप अप्रिशिएट करेंगे. बट द वर्ड अप्रिशिएटेड इटसेल्फ इज़ नॉट समथिंग विजिबल. ठीक है. इट इज़ लाइक शोन इन द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन. ठीक है. तो एक बार फिर से जो स्टेटिव वर्ब है उसके बारे में, इसकी डेफिनेशन को एक बार और अच्छे से मैं क्लियर कर देती हूँ आपको. स्टेटिव वर्ब्स के लिए कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे. पहला पॉइंट क्या है कि ये हमें बताती हैं कि व्हाट द थिंग्स आर. ठीक है. दे टेल अस दैट व्हाट द थिंग्स आर. सेकेंडली व्हाट द थिंग्स हैव. ठीक है. उसके साथ साथ दे आर रिलेटेड टू फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड. ठीक है. थॉट्स, आइडियाज़, ये सारी चीज़ें हैं जिनसे रिलेट करती हैं स्टेटिव वर्ब्स. स्टेटिव वर्ब्स याद रखिए कोई डायरेक्ट एक्शन शो नहीं करती. दे एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ हैपनिंग मेंटली. फाइन. तो आई थिंक आपको
जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्शन वर्ब का और स्टेटिव वर्ब का, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्शन वर्ब है मतलब वो डेफिनेटली कोई ऐसा एक्शन शो कर रही है जो विजिबल है, ठीक है। जैसे आपने बोला कि ही लाफ्ड, तो यू कैन सी द पर्सन लाफिंग। आपने बोला कि ही स्माइल्ड, ही क्राइड, ये सारी जो चीज़ें जो हैं, है ना, ही रन्स, कुछ भी जो है जिसको आप देख सकते हो, तो ये सारे विजिबल एक्शन हो गए, तो ये एक्शन वर्ब्स होंगी। और जो विजिबल नहीं है, जो किसी स्टेट को शो करते हैं, वो हो जाएगी स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है। अब इसके बाद में हमने एक सिंपली एक डिवीज़न किया है वर्ब्स को कुछ काइंड्स में, आप इसको देखेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम एकदम डिटेल से पूरा वर्ब्स काइंड्स पे हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ बात करते हैं 3 मेन टाइप्स ऑफ वर्ब्स की, ठीक है, जिसमें से पहला है एक्शन वर्ब्स, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। टेल्स व्हाट एक्शन समथिंग और समवन इज परफॉर्मिंग, मीन्स एक्शन वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो एक्शन को शो करती हैं। जैसे रमा डांसेस, यहाँ पे डांसेस किसका काम कर रही है? एक्शन वर्ब का, ठीक है। ये वर्ड यहाँ पे एक्शन वर्ब का काम कर रहा है। उसके बाद में लिंकिंग वर्ब की बात करते हैं। इट कनेक्ट्स अ नाउन और प्रोनाउन विद अ वर्ड दैट आइडेंटिफाइज और डिस्क्राइब इट। तो अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं, जो एक नाउन को उस एक ऐसे वर्ड से कनेक्ट करती हैं जो उसको आइडेंटिफाई करने में, नाउन को आइडेंटिफाई करने में, या फिर नाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करने में हेल्प करें। यहाँ पे जो वर्ड है डांसर, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, फाइन। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रमा से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे जो रमा है, रमा इज़ अ डांसर, रमा से एसोसिएट कर रहा है वर्ड डांसर। रमा की आइडेंटिटी को बता रहा है कि रमा इज़ अ डांसर। तो यहाँ जो इज़ है ये काम कर रहा है लिंकिंग वर्ब का, बिकॉज ये लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। ये कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहा है, जिससे कि आपको रमा के बारे में पता चल पाया, ठीक है। उसके बाद में है रमा इज़ डांसिंग। अब यहाँ पे रमा द्वारा एक एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, दैट इज़ डांसिंग, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? जो उस प्रीवियसली जो वर्ब वहाँ पे प्रेजेंट है उसमें हेल्प करती हैं, जस्ट टू गिव इट अ कंप्लीट सेंस, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स आर एडेड बिफोर अनदर वर्ब, यही मैंने बोला कि प्रीवियसली जो वर्ब वहाँ पे है उससे पहले लगाई जाती हैं टू मेक इट अ वर्ब फ्रेज, ठीक है, ताकि उसका पूरा एक कलेक्टिवली मीनिंग निकल के आ सके। रमा इज़ डांसिंग, अब इज़ ने यहाँ पे क्या काम किया? इज़ ने हेल्प की इस वर्ब का सेंस निकालने में कि रमा डांस कर रही है, ठीक है। सो दीज आर द मेन 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे डांसेस वर्ड जो है ये बता रहा है कि रमा डांसेस, मतलब रमा डांस करती है, ठीक है। तो डांस क्या है? एक एक्शन है, सो इट इज़ एन एक्शन वर्ब। रमा इज़ अ डांसर, यहाँ पे रमा सब्जेक्ट है, जो क्या है? रमा कौन है? डांसर है ना। ये आपको किसने बताया? आपको रमा के डांसर होने के जो उसका एट्रीब्यूट है उससे लिंक किसने किया? लिंकिंग वर्ब इज़ ने। सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में जो लिंक करती हैं वो होती हैं लिंकिंग वर्ब्स। उसके बाद में रमा इज़ डांसिंग। डांसिंग ऑलरेडी एक वर्ब है यहाँ पे, जो मेन वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे। इसको आप एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं। इससे पहले लग के जो एक वर्ब फ्रेज बनाती है जिसका कंप्लीट सेंस कैलकुलेट हो सकता है, वो होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, मतलब जो मेन वर्ब को हेल्प करती हैं, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। अब कभी कभी एक छोटा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एक्शन वर्ब या लिंकिंग वर्ब किस फॉर्म में कोई वर्ब काम कर रही है। देयर कम्स अ लिटिल बिट कन्फ्यूजन। अब मैं ये इसलिए यहाँ पे लेके आई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि रूल्स तो आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, आपने पढ़े होंगे पहले भी कई जगह पे, लेकिन उनको समझने के बाद भी जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं उन पे काम नहीं मिल पाता। तो यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उन पे भी साथ साथ काम करती जाऊँ। तो यहाँ हमने बात की है कि एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब में कैसे डिफरेंस करने में कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है और उस कन्फ्यूजन को हम कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, द वाटर लुक्ड पॉल्यूटेड। वर्ब देखनी है हमें सिर्फ, द वर्ब इज़ लुक्ड।
द इंस्पेक्टर लुकड एट द वाटर, द वर्ब इज़ लुकड। दोनों जगह लुकड सेम वर्ब मैंने लिखी है, लेकिन एक जगह मैंने यहाँ लिखा है लिंकिंग वर्ब और एक जगह लिखा है एक्शन वर्ब। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? रीज़न ये है कि यहाँ पे अब हम सेंटेंस का सेंस निकाल के समझने की कोशिश से, कॉम्प्रिहेंसिव वे से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द वाटर लुक पोल्यूटेड, पोल्यूटेड दिख रहा है वाटर, ये पोल्यूटेड अगेन एक तरह से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, और मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट से जो लिंक करे दैट इज़ अ लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पे लुकड एक लिंकिंग वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल में द इंस्पेक्टर लुकड एट द वाटर, अब यहाँ पे लुक जो है ये एक एक्शन है विच इज़ टेकन बाय द इंस्पेक्टर, या इंस्पेक्टर होना चाहिए था, ठीक है, विच इज़ टेकन बाय द इंस्पेक्टर। तो ये जो एक्शन है, देखिए कहीं अगर हम देखते हैं, है ना, तो वो भी तो एक्शन ही है ना। इट कैन बी सीन, अगर हमने किसी को देखा है तो इट कैन बी सीन विद आइज, है ना। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टेट या इमोशंस या ऐसा कुछ आ रहा है, यहाँ पे कॉन्क्रीट एक्शन है। सो द इंस्पेक्टर लुक्ड एट द वाटर। आप देखिए सेकेंड एग्जाम्पल को भी देख लो, द पीपल ग्रू अनहैप्पी। इस एग्जाम्पल में क्या है, ग्रू ये है वर्ब, देन द पीपल ग्रू कॉर्न, यहाँ पे भी ग्रू है, सेम है, लेकिन एक जगह फिर मैंने लिखा है लिंकिंग और दूसरी जगह एक्शन। ऐसा क्यों? द पीपल ग्रू अनहैप्पी, अनहैप्पी हैप्पी ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, स्टेट को बता रहा है, एक्शन तो नहीं हो रहा, ये स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है, तो इसलिए ये है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में लोगों ने कॉर्न उगाया, ठीक है, ग्रू, ग्रो का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ एक्शन हुआ, सो इसलिए दिस इज़ कॉल्ड एन एक्शन वर्ब। अब मान लीजिए आप फॉर अ टाइम अगर हम ये थोड़ा सा लेके चलें कि हमें कहीं कन्फ्यूजन हो गया, हमें नहीं समझ में आ रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव वे से पढ़ने के बाद भी अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि एक्शन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है, तो दूसरा आइडिया क्या होगा उसको कैलकुलेट करने का, आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस दैट ऑल्सो। एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी ट्रिक है, टू टेस्ट वेदर अ वर्ब इज़ अ लिंकिंग वर्ब और एन एक्शन वर्ब, रिप्लेस द वर्ब विद इज़ एम आर, कि आप इस वर्ब को रिप्लेस कर दीजिए इज़ एम या आर लगा के अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और इफ़ द सेंटेंस स्टिल मेक सेंस, अगर सेंटेंस का फिर भी सेंस आ रहा है, मतलब ये वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया था, वाटर लुक पोल्यूटेड, मैंने यहाँ पे वाटर के बाद में इज़ लगाया है, तो आप देखिए क्या मीनिंग में कोई फ़र्क आया? डज द सेंस चेंज? नो, द सेंस डज नॉट चेंज, इट मीन्स इट इज़ अ लिंकिंग वर्ब। ध्यान रखिए ये लिंकिंग वर्ब का आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, कि आप इज़ एम आर जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनसे रिप्लेस करके देखेंगे किसी भी वर्ब को, एंड इफ़ द सेंस रिमेन्स देयर, इफ़ द सेंटेंस स्टिल मेक्स सेंस, देन यू कैन से दैट द वर्ब इज़ अ लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द इंस्पेक्टर लुक्ड एट द वाटर, द इंस्पेक्टर इज़ एट द वाटर, इट डजंट मेक एनी सेंस, सेंस चेंज हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये एक्शन वर्ब का काम कर रही है, ठीक है। वैसे अगर हम अंडरस्टैंडिंग अपनी देखें तो आप इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि इंस्पेक्टर ने वाटर की तरफ देखा, मींस उसने मूव किया या उस तरफ देखा, तो एक एक्शन वहाँ पे परफॉर्म हुआ है डेफिनेटली, सो इट इज़ एन एक्शन वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल, द पीपल ग्रू अनहैप्पी, अब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, पीपल है तो हम आर लगाएंगे, द पीपल आर अनहैप्पी, अभी भी यहाँ भी अनहैप्पी है और यहाँ भी अनहैप्पी है, मतलब सेंस डज नॉट चेंज। तो अगेन व्हेन सेंस डज नॉट चेंज इट वर्क्स एज अ लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, द पीपल ग्रू कॉर्न, द पीपल आर कॉर्न, अगर आप ये आर लगा देंगे तो इस सेंस तो कहीं और ही चला जाएगा, ठीक है। सो यू कैन कैलकुलेट इट वेरी इजीली कि ये एक्शन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। आपको क्या करना है, सिंपली जो भी वर्ब वहाँ पे यूज़ हुई है उसकी जगह इज़ एम आर अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड टेंस आपको यूज़ करना है, और उसके बाद में आपको देखना है अगर सेंस मेंटेन रहता है तो वो लिंकिंग वर्ब है, अदरवाइज़ वो एक्शन वर्ब है। इसी तरह से एक छोटा सा कन्फ्यूज़न कई बार लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट है रमा इज़ अ डांसर, रमा इज़ डांसिंग, ठीक है। एक जगह मैंने बोला कि इस जो है ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, और दूसरी जगह मैंने बोला कि इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। आप कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है, आपको देखना है कि मेन वर्ब अगर दे रखी है
तो उससे पहले जो वर्ब लगी होगी वो डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी जो वर्ब मेन वर्ब को असिस्ट कर रही है। ठीक है, रमा इज़ डांसिंग, इट इज़ एडेड बिफोर अनदर वर्ब। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरी कोई वर्ब नहीं है, ये सीधा रमा को लिंक कर रही है उसके डांसर होने के एट्रीब्यूशन से। ठीक है, सो इट इज़ ओनली लिंकिंग द सब्जेक्ट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, दैट्स वाई हियर इट इज़ वर्किंग एज अ लिंकिंग वर्ब। समझ में आ गया? मतलब लिंकिंग वर्ब है तो सिर्फ सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करेगी। ठीक है, जोड़ने का काम करेगी। और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब जो है उससे पहले आकर उसको हेल्प करेगी टू मेक द कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने स्टडी किया है बिल्कुल बेसिक वर्ब्स का। अभी हम इसको यहाँ फिनिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम पूरा डिटेल से वर्ब के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एकदम शुरू से आपको हैवी डोज दे दूंगी तो सब चीज़ों को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप पहले आप इस वीडियो को देखिए, इसको अच्छे से समझिए, इसके एग्जाम्पल्स कीजिए। यहाँ जो आपके डाउट्स आते हैं वो डाउट्स मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स में, यू कैन राइट योर क्वेश्चंस, आई डेफिनेटली आंसर दोज डाउट्स। ठीक है, उसके बाद में हम फर्दर आगे की डिटेल स्टडी करेंगे। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो इफ़ इट प्रूव्स हेल्पफुल फॉर यू, and subscribe the channel and hit the bell icon to get the upcoming videos.